नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के अयोध्या से है। 6 दिसंबर 2020 बाबरी विध्वंस यानी विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी थी। 6 दिसंबर 1992 के दिनों को विवादित ढांचा कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया था। अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त है। ऐसे में राम मंदिर समर्थक बबलू खान का बयान आया कि 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस अब बीते दिनों की बात है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर हिंदुओं के पक्ष में वो 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों के पक्ष में दे चुका है। ऐसे में अब सारा विवाद समाप्त हो चुका है और हिंदू मुस्लिमों को मानना है अब 9 नवंबर को सौहार्द दिवस के रूप में मनाया। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी मिलकर 9 नवंबर को सौहार्द दिवस मनाया। देखिए, 6 दिसंबर अब बीते हुए दिन है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को राम जन्मभूमि और मुस्लिमों को 5 एकड़ मस्जिद के लिए ज़मीन दे चुकी है। तो अब 6 दिसंबर ये बीते हुए दिन है। हाँ, मनाना है तो 9 नवंबर को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के एक सौहार्द दिवस मनाया जाना चाहिए। खबर यूपी के अयोध्या से है। 8 दिसंबर को एक तरफ जहां किसान भारत बंद का आह्वान किए बैठे हैं तो दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर ने भी भारत बंद का आह्वान किया है। 8 दिसंबर को आईएमए के डॉक्टर 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 8 दिसंबर के कार्य बहिष्कार की जानकारी दी। डॉक्टर अफरोज खान ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी को मिलाने एवं संयुक्त चिकित्सा पद्धति का प्रस्ताव ला रही है, जिसका आईएमए विरोध कर रहा है। लोग ये जो सरकार आगे चल करके एक मिक्सोपैथी, जिसको खिचड़ी पैथी भी कह सकते हैं, इस सारी पैथी को एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी सबको मिला करके एक पैथी बना दिया है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं युवती को पकड़कर कांट थाने ले गए। इनका आरोप था कि युवती हिंदू है और मुस्लिम युवक से शादी करके धर्म परिवर्तन को जा रही थी। संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक मौके से फरार हो गया और युवती अनुसार उसने 4 महीने पूर्व देहरादून में कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो कांट पहुंची थी। लव जिहाद कानून का हवाला देते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बुर्का पहनने हुए युवती को पुलिस के हवाले कर दिया और युवती अपने आप को जनपद बिजनौर के रहने वाली बताई है। कांट पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और देर शाम युवती की परिजन भी कांट पहुंच गए और युवक पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। डीएम साहब की परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की और चली जा। धर्मांतरण का कोई वो है तुम्हारे पास है? इसका केवल लिखा हुआ है लाओ दिखा न्यूज़पेपर निकलवा। अरे एक मिनट, उससे क्या हो रहा है ये बताओ। मैं इससे क्या हो रहा है? न्यूज़पेपर में कोई निकलवा। इससे क्या हो रहा है बताओ। मैं निकलवा दूंगा। नहीं तो क्या है इसमें? कहाँ है धर्मांतरण? अब ये मर्जी ना जाती है। जो 1 महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। कानून पढ़ा जो बनाए हो ये तुम। खबर यूपी के देवरिया से है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में लगातार जमीनी विवाद में हत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मामला देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के शाहपुर पुरानी गांव का है। एक दलित परिवार को दबंगों ने उस समय मौत के घाट उतार दिए जब दलित परिवार के लोग खेत से काम कर रहे थे। पीड़ित परिवार का कहना था कि आरोपी हर समय उन लोगों को प्रताड़ित करते रहा, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना तरकुलवा को भी दी थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रोज की तरह फिर से मौका पाकर दबंगों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। उससे भी मन नहीं भरा तो 18 वर्षीय प्रीति को चाकू गोदकर मौत की घाट उतार दिया। वहीं बचाव में आए पिता को भी आरोपियों ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। आज का हुआ, सुबह में गाली दे रहा था तो प्रधान आए, झगड़ा हुआ, छुड़ाए और जब छुड़ाने लगे तो दोनों पक्ष को पकड़ा थे तो वो इनके पिता को चाकू मारा है और लड़की को भी चाकू लग गई है और लड़की को लग गई तो लड़की गिर गई, बेहोश हो गई। तो पड़ोस के लोग लेकर गए हैं, वहाँ पे रखे हैं। तो उसकी माँ देख रही थी तो हम गए अपने घर से। जब हम गए तो उसके कपड़ा फाड़ के देखे हैं तो यहाँ पे सीने पे लगी है चाकू लग गई थी। तो पूरा मेड़ का विवाद था, दोनों पक्ष जुटे थे, जिसमें काजल भी थी और वो भी पक्ष के लोग थे। जिसमें काजल को चाकू लगा वो एक्सपायर कर गई हैं और उनके। खबर यूपी के बिजनौर से है। मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव खिड़की का है, जहां गन्ने के खेत से अधिक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जब ग्रामीण गन्ने के खेत में झोल हो रहे थे तब उनकी शव दिखाई दिया तो उनके होश उड़ गए और आनन फानन में सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उनकी शिनाख्त कराई तो उनकी शिनाख्त 55 वर्षीय विजयपाल सिंह, ग्राम पिपलासान, थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर के रूप में हुई। प्रधान
अच्छा, ये बॉडी मिली है, क्या है, कहाँ से मिली, क्यों, कौन है? बॉडी पता नहीं, यहाँ ईख में पड़ी थी, मोइनुद्दीन के खेत में, मोइनुद्दीन के खेत में पड़ी थी यहाँ। अब कहाँ गई बॉडी? बॉडी अब पुलिस ले गई। पता चला कुछ किसकी, कहाँ की है, क्या है? पिपल थाने की है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर एक महिला एसपीओ की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ काफी दिनों से रेप करता रहा। शुक्रवार को पीड़िता ने पुलिस कप्तान से इस बात की शिकायत की। एसपी ने आरोप को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ रेप SC एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है। बेटी का केस चल रहा है दहेज एक्ट का, जो क्राइम ब्रांच में चल रहा है। उसके जो आईओ हैं राकेश यादव हैं, उन्होंने मुझे कागज़ के बहाने से बुलाया कि आप अपनी बेटी के सब कागज़ लेकर मेरे पास आ जाओ विकास होटल पर। मैंने कहा कि सर मैं होटल पे क्यों आऊँ, आप ऑफिस में बुला लो मुझे। लेकिन नहीं, बोले कि मैं होटल में रुका हुआ हूँ और आप होटल पे ही आ जाओ, मैं आपकी बेटी के सब कागज़ देख लूँगा। मैं वहाँ पे चली गई। मैंने बाहर से खड़े होकर कॉल भी करी उनको। बाद में मुझे दबोच लिया उसने और मेरे साथ में गलत काम करा। मैंने कहा सर आपने ऐसे क्यों करा? तो बोले कि आप चिंता मत करिए, आपकी केस में बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। एक महिला ने निरीक्षक क्राइम ब्रांच पे आरोप लगाया है कि विवेचना के दौरान जो महिला से उन्होंने बलात्कार किया तथा उनके साथ अश्लील फोन पे बात की। इस खबर की गोरखपुर से है। बीजेपी सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में वो किसान समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर आज गोरखपुर सपा समाजवादी पार्टी ने खोरबार ब्लॉक पर किसान विरोधी पदयात्रा निकाली। यहाँ पदयात्रा खोरबार से होते हुए मोतीराम अड्डा तक जानी थी, परंतु भीड़ व किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सपा कार्यकर्ताओं को टुकड़े टुकड़ों में बांटकर घेराबंदी कर दी है और इसी दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हुई है। इसके बाद सपा कार्यकर्ता खोरबार ब्लॉक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बने रहे देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।